एक छोटे से कस्बे एवर्ट से। यहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति जेरी और उसकी पत्नी मार्ज अपनी पुरानी पिकअप गाड़ी में बैठकर लॉटरी टिकट खरीदने जा रहे होते हैं। ये लोग किस्मत पर भरोसा नहीं करते, बल्कि इनके पास लॉटरी जीतने का एक गणितीय तरीका होता है। लेकिन कहानी की शुरुआत थोड़ी पहले से होती है। हर सुबह जेरी डर में आंख खोलता है कि कहीं आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन तो नहीं। वह सालों से एक नाश्ते के सीरियल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। एक दिन मीटिंग में वो बताता है कि उम्र ज्यादा होने के बाद भी वह अपना काम संभाल सकता है, पर कंपनी वालों ने पहले ही मन बना लिया होता है कि अब जेरी को रिटायर करना है। उसी समय उसका कन्वेयर बंद कर दिया जाता है और उसे मजबूरन रिटायरमेंट दे दी जाती है। शाम को घर पर डिनर में जेरी अपनी उदासी छुपाता है। मार्ज और बच्चे उसे हिम्मत देते हैं। बच्चे उसे खुश करने के लिए एक बोर्ड भी गिफ्ट करते हैं। जेरी मुस्कुराने की कोशिश तो करता है, लेकिन नौकरी खोने का दुख उसके मन में रह ही जाता है। एक महीना बीत जाता है, पर जेरी उस नाव को इस्तेमाल नहीं कर पाता। एक दिन वह कॉफी लेने निकलता है और अपने दोस्त स्टीव से मिलता है। स्टीव उसे शेयर बाजार में पैसा लगाने की सलाह देता है, लेकिन जेरी कहता है कि शेयर भी जुआ है और वह अपना पैसा दांव पर नहीं लगाना चाहता। आखिरकार एक दिन वह नाव चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से हैंड ब्रेक लगाए बिना गाड़ी पानी में उतर जाती है और नाव का मोटर टूट जाता है। परेशान हुआ जेरी पास की एक दुकान में जाकर कॉफी पीने लगता है और वहीं पहली बार उसे विंडफॉल लॉटरी के बारे में पता चलता है। कैफे में बैठे जेरी को पता चलता है कि विंडफॉल लॉटरी में एक ऐसा नियम है जिसमें अगर जैकपॉट 2 करोड़ पर पहुंचे और किसी के भी सभी नंबर नहीं मिले, तो पूरा इनाम उन लोगों में बांट दिया जाता है जिनके सिर्फ 3 या 4 नंबर मिलते हैं। यानी पूरे पैसे नीचे वालों में गिर जाते हैं। इसी बीच जेरी राज्य की लॉटरी का एक विज्ञापन देखता है। वह पेपर नैपकिन पर ही नियम पढ़कर गणित लगाना शुरू कर देता है। अपनी तेज गणना से उसे पता चलता है कि लॉटरी में एक ऐसा लूप होल मौजूद है जिसमें सही समय पर टिकट खरीदी जाए तो हारे बिना पैसा कमाया जा सकता है। वह ये जानकारी स्टीव को बताता है, लेकिन स्टीव उस पर विश्वास नहीं करता। उसका मानना होता है कि गेम बनाने वाले इतना आसान रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। जेरी उसे समझाते हुए बताता है, आम दिनों में 3 नंबर पाने की संभावना बहुत कम होती है और 4 नंबर मिले तो लगभग नामुमकिन। इस वजह से ज्यादातर लोग हर बार हारते ही हैं। लेकिन जैसे ही सिर्फ एक नंबर ढूंढना बाकी रह जाए और तब टिकट खरीदे जाए, तभी जीतने वाले पैसे टिकट खरीदने की लागत से ज्यादा हो जाते हैं। फिर भी स्टीव इसे पागलपन समझकर मना कर देता है। जेरी उसकी बात अनसुनी कर देता है और बिना मार्ज को बताए बैंक से $2000 निकाल लाता है। अगले ही दिन वह पूरा पैसा एक साथ विंडफॉल लॉटरी के टिकटों पर लगा देता है। पूरे 2000 टिकट। शाम को ड्रॉ खुलने वाला होता है। जेरी टीवी के सामने बैठकर टिकट मिलाना चाहता है, लेकिन उसी वक्त मार्ज घर आ जाती है। वह हैरान होती है कि उसका पति अचानक लॉटरी क्यों देख रहा है। जेरी तुरंत टीवी बंद करके नाटक करता है कि वो तो बस यूं ही चैनल बदल रहा था। मार्च के जाते ही वह फिर से टीवी चालू करता है, नंबर लिखता है और कैफे में जाकर सारे टिकट एक एक करके मिलाता है। लेकिन ध्यान से जांचकर उसे पता चलता है कि इस बार वह हार गया है। लॉटरी में हारने के बाद जेरी बार बार उसी गणित के बारे में सोचते रहता है। एक दिन घर पर मेहमान आए होते हैं और सब ताश खेल रहे होते हैं, लेकिन जेरी इतना खो जाता है कि खेल का नियम ही भूल जाता है। मेहमानों के जाने के बाद मार्ज उसके अजीब व्यवहार को नोटिस करती है। रात को बरामदे में बैठकर वह बातें शुरू करती है। किस्मत की बात सुनते सुनते अचानक जेरी समझ जाता है कि उसकी गणना में किस्मत का फैक्टर शामिल ही नहीं था। इसी वजह से वह हारा था। यह बात समझकर जेरी बेहद खुश हो जाता है। अगले दिन वह फिर बैंक पहुंचता है और कैशियर से बात करते हुए कहता है कि किस्मत का असर मिटाने के लिए टिकटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए इस बार वह अपने सारे बचत पूरे $8000 निकाल लेता है और एक बार में सैकड़ों और लॉटरी टिकट खरीद लेता है। दोपहर को वह पत्नी मार्ज और दोस्तों के साथ कैफे में खाना खा रहा होता है। दोस्त खुशी से बताते हैं कि उन्होंने भी कुछ लॉटरी टिकट खरीदे हैं, बस मजे के लिए। लेकिन मार्ज कहती है कि वह और जेरी ऐसे जोखिम भरे कामों में पैसा नहीं लगाते जहां नुकसान हो सकता है। दोस्त भी उसकी बात मानते हैं, जो ऐसी लॉटरी में हजारों डॉलर बर्बाद कर देते हैं। यह सुनते हुए जेरी घुटन में खाना निगलता है और उसे एहसास होता है कि वो भी उन्हीं पागलों जैसा काम कर रहा है। लेकिन अगली सुबह जब जेरी टिकट मिलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसने $15,000 जीत लिए, यानी जितना खर्च किया था उससे लगभग दुगुना पैसा। वह खुशी और हैरानी में यकीन ही नहीं कर पाता। घर लौटकर वह चुपके से पैसे पॉपकॉर्न के डिब्बे में छिपा देता है। अगले दिन परिवार पिछवाड़े में बैठा होता है, लेकिन जेरी कुछ नहीं बताता।
तभी उसकी छोटी पोती नाश्ता ढूंढते ढूंढते वही डिब्बा उठा लेती है। जेरी जल्दी से उसके हाथ से डिब्बा छीनकर पैसे किसी सीरियल के डिब्बे में छिपा देता है। लेकिन शाम होते होते राज खुल ही जाता है। पेंट्री के बारे में बात करते हुए जेरी खुद ही गलती से बोल देता है कि वह लॉटरी में खेलकर जीत रहा है। उसे लगता है कि मार्ज नाराज होगी, लेकिन उसकी हैरानी यह देखकर दोगुनी हो जाती है कि मार्ज उसे डांटती नहीं, बल्कि मुस्कुरा देती है। जब जेरी स्वीकार करता है कि वह लॉटरी खेल रहा है, तो मार्ज गुस्सा नहीं होती, उल्टा वो बहुत खुश हो जाती है। उसके लिए ये पैसे से भी ज्यादा मायने रखता है कि अब इतने सालों बाद वे दोनों साथ में कुछ मजेदार कर सकते हैं। 40 साल तक उन्होंने सिर्फ काम किया, अब वे मजे के हकदार हैं। दोनों फैसला करते हैं कि पूरी जीती हुई राशि, पूरा 15,000 टिकट खरीदने में लगाएंगे। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य में विंडफॉल लॉटरी बंद हो चुकी है। अब उनके टिकट सिर्फ पड़ोसी राज्य मैसाचुसेट्स में ही मिल सकते हैं। वे स्टीव के ऑफिस में जाकर विंडफॉल के नजदीकी पॉइंट पूछते हैं। बातचीत सुनकर स्टीव भी लालच में आ जाता है और कहता है कि वो भी $1,000 लगाना चाहता है। अब बुजुर्ग दंपत्ति पहले से ज्यादा उत्साहित हो चुका होता है। मुश्किलें उन्हें डराती नहीं, बल्कि और ताकत देती हैं। सुबह जल्दी उठकर वे सफर के लिए निकल पड़ते हैं। पड़ोसी राज्य पहुंचकर वे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और किस्मत से वहां लॉटरी मशीन भी मिल जाती है। वे एक साथ 8,000 टिकट खरीदना चाहते हैं, लेकिन मशीन की रफ्तार बहुत धीमी होती है। 1 घंटे में सिर्फ 1,000 टिकट, इसीलिए उन्हें पूरे दिन वहीं रुकना पड़ता है। दुकानदार उन्हें खुद मशीन चलाने की अनुमति दे देता है। रात को होटल में रुककर वे टीवी पर ड्रॉ देखते हैं और पूरी रात जागकर एक एक टिकट मिलाते हैं। सुबह होने तक दोनों को पता चलता है कि उन्होंने $21,000 जीत लिए हैं। वापस लौटते समय मार्च को एक शानदार आइडिया आता है। क्यों ना और लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, इससे दाम बड़ा होगा और कमाई भी। जेरी भी मान जाता है और दोनों मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाने का फैसला करते हैं। वे अपने पुराने दोस्त, पड़ोसियों और कस्बे के लोगों को आमंत्रित करते हैं। कुछ तो पैसे की जगह चीजें देने लगते हैं, कोई बाइक, कोई गाड़ी। सब मिलाकर सिर्फ $500 फीस रखी जाती है, ताकि हर कोई जुड़ सके। लोगों को यह योजना बहुत पसंद आती है। अगली बार जब जेरी और मार्ज टिकट खरीदने जाते हैं, तो वे पूरे $40,000 के टिकट खरीदते हैं। वहां का विक्रेता बिल ये देखकर दंग रह जाता है कि बुजुर्ग दंपत्ति के पास इतना पैसा कहां से आया। मार्ज मुस्कुराकर कहती है, हम प्रोफेशनल लॉटरी खिलाड़ी हैं। इस बार टिकट छपने में रात भर लगने वाली थी, जबकि दुकान बंद हो जाती। तब जेरी एक नया प्रस्ताव देता है, क्यों ना बिल भी हमारी टीम में जुड़ जाए और पैसे कमाए। बिल भी इस लॉटरी टीम का हिस्सा बन जाता है। इतना ही नहीं, वह अपने दोस्तों को भी जोड़ देता है। कुछ तो मजाक में कहते हैं कि पैसे जुटाने के लिए उन्हें अपने घर भी लूटना पड़ेगा, लेकिन वे भी $500 देकर शामिल हो जाते हैं। अब यह छोटा सा निवेश क्लब तेजी से बढ़ने लगता है। उस रात सभी होटल में फिर लॉटरी प्रोग्राम देखते हैं और टिकटों की गिनती शुरू करने वाले होते हैं। लेकिन अगले सुबह बिल बताता है कि टिकट गिनने की जरूरत ही नहीं है। ड्रॉ के बाद दुकान को एक रिपोर्ट मिल जाती है कि किसने कितनी रकम जीती, और चूंकि सारे टिकट जेरी और मार्ज ने ही खरीदे थे, इसलिए उस रिपोर्ट से सीधे पता चल जाता है कि उनकी रकम दोगुनी होकर अब 80,000 हो गई है। अब वे हर बार पूरी जीत को फिर से टिकटों में लगाते हैं और हर बार उनका पैसा और निवेशकों की रकम डबल होती चली जाती है। पूरा शहर अब उनके साथ पैसा कमा रहा था और यह दंपत्ति एक तरह से प्रोफेशनल लॉटरी बिजनेस चला रहा था। इसी बीच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक तेज दिमाग छात्र टाइलर भी लॉटरी पर रिसर्च कर रहा होता है। कंप्यूटर सिमुलेशन चलाने के बाद उसे भी यही पता चलता है कि लॉटरी में 100% जीतने का तरीका मौजूद है। वह सोचता है कि यह खोज सिर्फ उसी की है। वह हॉस्टल के छात्रों से पैसा इकट्ठा करने लगता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वे सब मिलकर अमीर बन जाएंगे और इतिहास रच देंगे। लेकिन टिकट भरने का काम वह खुद नहीं करता, क्योंकि वह सिर्फ दिमाग बनने का ढोंग कर रहा होता है। उधर जेरी टिकटों के बड़े बड़े गट्ठर लेकर घर आता है और उन्हें गैराज में संभाल कर रखता है, ताकि कभी टैक्स विभाग पूछे तो सबका हिसाब मौजूद रहे। शाम को वह निवेशकों की मीटिंग रखता है ताकि उन्हें मुनाफे के आंकड़े दिखा सके। लेकिन लोगों को गणित में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वे बस खुश हैं, क्योंकि सबकी जेब भर रही है। मीटिंग छोड़कर वे सीधे खाने की टेबल पर चले जाते हैं। अगले दिन जेरी, मार्ज और स्टीव कैफे में बैठकर चर्चा करते हैं। इस बार वे $6 लाख के टिकट खरीदने का प्लान बनाते हैं। जेरी को समझ आ चुका है कि यह लॉटरी का लूप होल जल्दी ही बंद हो सकता है, इसलिए अब जो भी कमाना है, यही सही वक्त है। दूसरी तरफ लॉटरी ऑफिस में मैनेजर को रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें लिखा होता है कि साल में $50,000 से ऊपर सिर्फ 5 लोग ही जीत सकते हैं।
लेकिन इस केस में हर 3 हफ्ते एक बड़ा विनर निकल रहा है। मैनेजर हैरान होकर पूछता है, कोई आदमी 10 घंटे ड्राइव करके दूसरी स्टेट में सिर्फ लॉटरी खेलने क्यों जाएगा? दूसरी तरफ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स भी खूब पैसा कमा चुके होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का एरिक रिजल्ट देखकर समझ जाता है कि असली जीत और ज्यादा होनी चाहिए थी। वह लॉटरी डेटा चेक करता है और पाता है कि कहीं और से भी बहुत बड़ी रकम निकल रही है। और फिर वो लॉटरी सिस्टम हैक करके यह भी जान लेता है कि टिकट कहां से खरीदे जा रहे हैं। उधर एक नए बैच के टिकट बिकने लगते हैं। जेरी और मार्ज गैस स्टेशन पर बैठकर टिकट प्रिंट कर रहे होते हैं। वहीं वो दोनों अपनी 46वीं वेडिंग एनिवर्सरी भी मना रहे होते हैं। तभी वहां टाइलर और एरिक यानी हार्वर्ड के दोनों लड़के अंदर आ जाते हैं। वे ऐसे घूरते हैं जैसे किसी बड़े क्रिमिनल गैंग को देखने आए हों। वे दोनों बूढ़े कपल पर हंसते हुए उनसे कहते हैं कि हमारी टीम में शामिल हो जाओ, अलग अलग मत खेलो। लेकिन जेरी साफ मना कर देता है। इसके जवाब में मार्ज मजाक उड़ाती है। तब टाइलर घमंड में कहता है कि हार्वर्ड में वो ज्यादा गंभीर विषय पढ़ते हैं। जेरी मुस्कुराकर जवाब देता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 चीजें मानता है। तीसरी होती है इंसानी गलती और चौथी होती है टिकट भरने का समय। तुम्हारे तरीके से $1 लाख पर सिर्फ $32 मिलता है। लो, ये तुम्हारे लिए फ्री नॉलेज। टाइलर झुंझलाकर कहता है, सीरियसली चुप हो जाओ। इतने पर भी जेरी और मार्ज ना नहीं कहते और दोनों स्टूडेंट्स खाली हाथ लौट जाते हैं। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि जेरी के इन्वेस्टर्स की लाइफ बदल चुकी है। गैस स्टेशन वाला कर्मचारी तलाक ले चुका होता है और नई कार में घूमता है, जिससे उसकी एक्स वाइफ और चिढ़ जाती है। एक किसान अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए दुकान ले लेता है और स्टीव लैम्बोर्गिनी खरीद लेता है। वो कहता है, मैंने अभी अभी एक कॉर्वेट खरीदी है। जेरी मुस्कुराता है, हाँ दिख रहा है। दूसरी तरफ फिर से लॉटरी ऑफिस में रिपोर्ट दिखाई जाती है। कर्मचारी बताता है कि जेरी ने कई मिलियन डॉलर जीते हैं, लेकिन बॉस गंभीरता से कोई ध्यान नहीं देता और कहता है, लॉटरी है, इसमें लोग जीतते ही हैं। कुछ दिन बाद टाइलर एक बार फिर मिशिगन पहुंचता है और जेरी से अकेले में धमकी देता है कि अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सारे निवेशकों के अकाउंट हैक कर दूंगा। टाइलर जेरी को धमकाते हुए कहता है कि हमने ये पता लगाने के लिए स्टेट लॉटरी सिस्टम हैक किया कि तुम टिकट कहां से खरीद रहे हो। तुम क्या सोचते हो हम तुम्हारे बैंक अकाउंट, क्रेडिट या पहचान नहीं हैक कर सकते? वह साफ चेतावनी देता है कि उसकी टीम को जेरी के हर निवेशक की जानकारी निकालने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी। टाइलर कहता है कि अब जेरी को रुक जाना चाहिए क्योंकि उसने पहले ही काफी पैसा कमा लिया है। जेरी समझ जाता है कि खेल जारी रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए निवेशकों की मीटिंग में वह घोषणा कर देता है, अब हम लॉटरी से बाहर निकल रहे हैं। उसी समय एक बूढ़ा निवेशक कहता है, तो तुम एक कॉलेज के लड़के से डरकर सब छोड़ दोगे, इतने पैसे हाथ से जाने दोगे? जेरी शांत होकर जवाब देता है, ये मैथ का मामला नहीं, ये इंसानियत का मामला है। लेकिन बाद में अपने बेटे और पत्नी से बात करने पर जेरी समझ जाता है कि डर कर पीछे हटना सही नहीं और वह फैसला करता है कि खेल जारी रहेगा। दूसरी तरफ टाइलर को पता चल जाता है कि जेरी ने खेल छोड़ा नहीं है और तब वह एक नया चालाक प्लान बनाता है। उसकी टीम टिकट पहले खरीदेगी और जैकपॉट को पहले ही अपने हाथ में कर लेगी। वह कहता है, अगर हम तब रोल डाउन बनाएं जब कोई उम्मीद न कर रहा हो तो पूरा जैकपॉट हमारा होगा। हम इंतजार करेंगे जब जैकपॉट 1 मिलियन पर पहुंचे और फिर एक ही दिन में $1 मिलियन के टिकट खरीद देंगे। मतलब गेम हमारा। लेकिन उसे इसके लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत होती है। इसलिए वह अपने पिता के बिजनेसमैन दोस्तों से मुलाकात करता है और वे इस खतरनाक प्लान में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय बाद बिल दौड़ते हुए जेरी के पास आता है और बताता है कि ड्रॉ आज ही है, 2 हफ्ते बाद नहीं। मतलब स्टूडेंट्स ने अपना दाम खेल दिया है। यह सुनते ही जेरी तुरंत हार्वर्ड पहुंचता है और गुस्से में छात्रों को डांटता है कि वे बस उसी को अमीर बना रहे हैं, जबकि वो उन्हें कुछ भी नहीं देता। वह बताता है कि वह हमेशा लोगों को थोड़ा सा पैसा देता रहा, जबकि खुद कई मिलियन कमाता रहा। जेरी के निकलते ही स्टूडेंट्स टिकट भरना बंद कर देते हैं। जेरी समझ जाता है कि लॉटरी मैनेजमेंट सब जानकर भी कुछ नहीं कर रहा, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वह मार्च के साथ लॉटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलता है और उनसे कहता है, जैकपॉट की अमाउंट पारदर्शी बनाइए ताकि हर कोई उसे देख सके, ताकि कोई पहले से उसे हड़प ना सके, और हमें 2 टिकट प्रिंटिंग मशीन भी दीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जेरी की बातें मान लेता है। अब लॉटरी वेबसाइट पर जैकपॉट की रकम सबको दिखाई देने लगती है। इसे देखकर टाइलर चिढ़ जाता है और गुस्से में कहता है, हम वेबसाइट हैक कर देंगे। लेकिन जब वह अपने हॉस्टल पहुंचता है तो उसे कोई भी छात्र नजर नहीं आता,
क्योंकि अब सब ने टायलर के लालच को समझ लिया था और उससे काम करने से इनकार कर दिया। उधर बॉस्टन ग्लोब की पत्रकार माया जॉर्डन अपनी जांच में पता लगाती है कि जेरी और टायलर दोनों बार बार लॉटरी जीतते हैं। वह सीधे जेरी के घर पहुंचती है। जेरी उसे ढेर सारे टिकटों से भरे बॉक्स दिखाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रात दिन टिकट चेक करता हूं, यही हमें खुशी देता है। उसकी बात सुनकर पत्रकार भी हैरान रह जाती है। अखबार का डायरेक्टर चाहता था कि जेरी के खिलाफ कड़ा आर्टिकल छपे, लेकिन माया पता लगाती है कि जेरी और उसकी टीम अपनी कमाई शहर को सुधारने में लगा रही है। कुछ समय बाद जेरी और मार्ज फैसला करते हैं कि वो आखिरी बार लॉटरी खेलेंगे। इतनी रकम शहर को पूरी तरह बदलने के लिए काफी होगी, लेकिन जब वे अपने पुराने गैस स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां से टिकट मशीनें हटाई जा रही हैं। लॉटरी मैनेजमेंट ने लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि अखबार में गेम की कमजोरी उजागर हो चुकी थी। लेकिन अखबार में छपा आर्टिकल जेरी के बारे में नहीं, बल्कि टाइलर के लालच के बारे में था। उसका चेहरा देखकर उसके पिता शर्मिंदा हो जाते हैं और उसे जबरदस्ती घर ले जाने आ जाते हैं। उसी शाम जेरी और उसकी पत्नी निवेशकों की मीटिंग में जाते हैं और वहां शहर में एक शानदार जैज फेस्टिवल का आयोजन देखकर हैरान रह जाते हैं। शहर के लोग बताते हैं कि गेम खत्म होने से ठीक पहले वे पूरे राज्य में जाकर उन मशीनों से आखिरी बचे टिकट खरीद लाए थे। सब लोग जेरी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने न सिर्फ पैसा कमाया बल्कि पूरे शहर को खुशहाल बना दिया। फिल्म के अंत में जेरी और उसकी पत्नी मार्ज एक साथ डांस करते हुए खुश नजर आते हैं। फेस्टिवल से चुपके से निकलकर दोनों फिर से वही करते हैं। लॉटरी